भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी, खुशियों से महक जाए दर्द का बसेरा भी, रोशनी से भर जाए गमज़दों का डेरा भी। काश वो भी पल आए, काश वो भी पल आए उम्र की अमावस में, मैं कहूँ कि वो देखो एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी। पता नहीं पिछले 3-4 महीने से क्या पहाड़ टूट पड़ा है, एकदम से गुमसुम से हो गए हैं। मुझे रियाज के गुजर जाने का बेहद अफसोस है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो कभी कभी मैं बच्चों को देखने आ जाऊं, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूरी और संजीदा मसले हैं जिनका हल सिर्फ मैं कर सकता हूं। मुझे किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं। एक पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दीजिए और पोस्ट एडवर्टाइज करिए पब्लिसिटी एग्जीक्यूटिव। मुझे हिम्मत देना रियाज कि मैं इस 4 दीवारी के बाहर की दुनिया का मुकाबला कर सकूं। What is the natural place of an animal called? Habitat. Good. And how do fishes breathe in water? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है अमन। जितनी जल्दी लेसन याद करते हो उतनी जल्दी भूल जाते हो। अब्बू की बहुत याद आती है हमें, इसलिए बीच बीच में भटक जाता हूँ। आइंदा ध्यान रखूंगा। अब्बू की याद को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा अमन। वो चाहते थे तुम खूब पढ़ो, टॉप करो, है ना? देखो तो कौन आया है। अम्मी, आफ्ताब अंकल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, तशरीफ रखिए। बड़े दिनों बाद आए आप। हाँ, बस कुछ ऑफिस के कामों में मसरूफ हो गया था। रोशनी, आफ्ताब अंकल आए हैं। अंकल। तो ये है हमारी प्यारी सी डॉल रोशनी। मैंने आपसे कहा था ना अंकल, रोशनी बहुत प्यारी और शरारती है। देखो भाई, प्यारी तो बहुत है, लेकिन शरारत तो इसने अभी तक कोई नहीं की। क्यों रोशनी बेटा? अंकल, मेरे अब्बा जान थे ना, मैं उनके साथ बहुत शरारत करती थी। अंकल, कभी अब्बू के कंधों पर चढ़ के बैठ जाती थी और कभी उन्हें घोड़ा बना लेती थी, लेकिन अब्बू थे कि इसे डांटते ही नहीं थे। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अमन, रोशनी, चलो बेटा, पहले अपना होमवर्क कर लो, फिर अंकल से बातें करना। बाय। क्या मैं इस घर को फिर से आबाद कर सकता हूँ? बच्चों की हंसी फिर से वापस ला सकता हूँ? मेरी कौन सी दुआ इस औरत का शौहर वापस ला सकती है? इनकी जिंदगी में फैली हुई उदासी और अधूरेपन को क्या किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। ये खामोश दीवारें, ये उदास रोशनियां, एक अजीब सा सूनापन, बात बात पर वालिद को याद करते मासूम बच्चे मेरा चैन छीन रहे हैं। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? बस यूं ही कोई काम याद आ गया था। अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो थोड़ी देर और बैठ जाइए। तशरीफ रखिए, चाय तो पीजिए। मैं बच्चों के लिए चॉकलेट लाया था, आप प्लीज़ ये उन्हें दे दीजिए। रियाज के जाने के बाद बच्चे चॉकलेट नहीं खाते। अमन तो कहता है, अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब्बू जान की जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, इसलिए मुझे बचपना छोड़ना होगा।
शबनूर जी, वैसे तो ये आपका जाती मामला है, लेकिन फिर भी मेरी एक इल्तिजा है, प्लीज बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए। उनके छोटे छोटे शौक, उनकी चाहतें पूरी होने दें। वक्त से पहले जिम्मेदारियों का एहसास इंसान से उसकी मासूमियत छीन लेता है। बच्चों को कुदरती तरीके से बड़ा होने दें। आप ठीक फरमा रहे हैं आफ्ताब साहब। अमन बहुत संजीदा है। मेरी मजबूरियों को उसने अपनी जिम्मेदारी बना लिया है। बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे आंसुओं पर उसकी नज़र ना पड़े, लेकिन मेरी आंखों में दर्द की परछाइयाँ उसकी निगाह से बच नहीं पाती। शबनूर जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। माहौल को भारी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अनजाने में ही मैं आपके दुखों का कारण बन जाता हूं। मैं चलता हूं। ये चॉकलेट आप बच्चों को दे दीजिएगा। इस ऑफिस के मालिक ऑफिस नहीं आते क्या? कभी देखा ही नहीं। साल में आधे से ज़्यादा टाइम तो वो इंडिया से बाहर ही रहते हैं, और अगर यहाँ रहते भी हैं तो बहुत रिजर्व रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। बहुत गुस्से वाले हैं क्या? नहीं, बहुत जिंदा दिल और मिलनसार हुआ करते थे हमारे सर। गजाला मेम साहब की गुजर जाने के बाद भी संभल गए थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से तो जैसे उन्हें ऑफिस में आने से डर ही लगना शुरू हो गया है। पहले तो आते ही बहुत कम हैं, और अगर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही यहाँ रुकते हैं। सब कुछ मेहता साहब पर ही छोड़ रखा है। अब की बार आएंगे तो बताना, कम से कम आदाब तो कर लेंगे। उनके लिए दुआ भी करना शबनूर। उन्हें खुदा के फजलो करम की बेहद ज़रूरत है, और सारा स्टाफ उनके चेहरे पर रौनक देखने के लिए बेताब है। मैं शबनूर को सब कुछ बताना चाहता हूं। जब तक मैं अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता, मेरी रूह को चैन नहीं आएगा। मुझे ताकत बख्श परवरदिगार, ताकि मैं अपने जुर्म का इकबाल करके राहत पा सकूं। आदाब आफ्ताब साहब। आदाब आयशा। तुम यहां इस वक्त? यहाँ आने का सबब? इश्क करने वाले को वक्त भी सजदा करता है, और इससे बड़ा सबब और क्या हो सकता है कि आपने क्लब आना ही छोड़ दिया। कितनों के दिल तोड़ दिए आपने। पर ये आयशा टूटा हुआ दिल लेकर घर नहीं बैठ सकी, यहाँ आपका हाल दिल पूछने आ गई। तो फोन कर लिया होता। यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? लगता है मेरा यहाँ आना आपको काफी नागवार महसूस हुआ है। खैर, आपकी नाराजगी सराखों पर। अब आ ही गई हूं तो चलिए इस बोझिल माहौल को खूबसूरत लम्हों में तब्दील करने की कोशिश करें। लीजिए, नौश फरमाइए। मैंने शराब छोड़ दी। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके शराब पीने के अंदाज पर ही तो मैं मरती आई हूं। एक पैग मेरे लिए। मैंने कहा ना, मैं अब शराब नहीं पीता और ना ही कभी पीऊंगा। ये नौकरों चाकरों वाला घर है, तो अपनी तहजीब की हद में रहिए। कैसी तहजीब, कैसी हद? मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। दिल के हाथों मजबूर होकर आपकी चौखट पर सजदा करने आई हूं। मैं नहीं जानता आयशा कि तुम्हें मुझसे क्या दरकार है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूं कि मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। क्यों ना रखूं उम्मीद? आपसे मोहब्बत करती हूं, आपकी हमसफर बनकर जिंदगी बसर करना चाहती हूं आपके साथ। इश्क तो मुझे भी हो गया है ना?
मैंने कहा था ना, मैं इश्क करने पर मजबूर कर दूंगी आपको। मुझे इश्क हो गया है उस खामोशी से जिसकी चादर ओढ़कर मैं गजाला की यादों के सुरूर में सराबोर हो जाता हूं। नहीं निकलना चाहता मैं उन लम्हों की जुम्बिश से जो मुझे गजाला के बेहद करीब होने का एहसास करवाते। लेकिन गजाला आप नहीं है आफताब साहब। खामोश। मुझे इस घर के कोने कोने से गजाला की पाजेबों की झनकार सुनाई देती है, उसकी हंसी की खनक सुनाई देती है। नफरत है मुझे उन लोगों से जो मुझे गजाला के ना होने का एहसास कराने की कोशिश करते रहते हैं। आयशा, तुम यहां से निकल जाओ। देखो, मैं फ्रेश पैक बनाती हूँ, उसे पीकर तुम रिलैक्स फील करो। Shut up and get out of my house। निकल जाओ यहां से। और सुनो, आज के बाद इस घर की तरफ देखने की कोशिश भी बंद कर। निकलो यहां से। आयशा, तुम रो क्यों रही हो? ये हो क्या रहा है इस घर में? आफताब, कब तक अपने आप को गम के समंदर में डुबोए रखोगे? तुम्हारी अम्मी पर क्या बीतती है, कभी सोचा है तुमने? आप आ गई अम्मी जान। आप तो मामू जान के यहाँ गई हुई थी ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? किसी ने मुझे इत्तला भी नहीं करी? अब वो सब छोड़ो, ये बताओ आफताब, तुम हमें किस गुनाह की सजा दे रहे हो? हम चाहते थे गजाला तुम्हारी शरीके हयात बने, तुमने हमारा मान रखा। तुम भी तो बहुत खुश थे ना गजाला के साथ, है ना? गजाला बीमार हुई, हमने डॉक्टरों, हकीम, वैद सबकी लाइन लगा दी उसे ठीक करने के लिए, लेकिन हमारे लाख चाहने के बावजूद हम उसे बचा नहीं सके। क्या इसी गुनाह की सजा दे रहे हो हमें तुम? प्लीज अम्मी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया है हमारे लिए। अब जिंदगी ही हमें रास नहीं आ रही तो हम क्या करें? जिंदगी की तरफ एक बार फिर से बाहें फैला के तो देखो, जिंदगी तुम्हें फिर से खूबसूरत लगने लगेगी। लेकिन अम्मी जान, देखो, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, उसके अम्मी अबू हमसे बात कर चुके हैं। हमारे चाहने पर ही वो तुमसे मिलने यहाँ पे आई थी, लेकिन तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया कि वो जार जार रोते हुए चली गई? देखिए अम्मी जान, हम गजाला की जगह किसी को नहीं दे सकते, लेकिन एक बार कोशिश तो करके देख सकते हो बेटा। एक गुनाह का बोझ मेरे सीने पर रखा हुआ है, जिसके भार के नीचे मैं दब कर रह गया हूं। मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा। मेरा ज़मीर हर वक्त धिक्कारता है मुझे। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया हमारे बेटे से? हमसे बात करो, हमें बताओ हमें आफताब। बताने से गुनाह का बोझ कम होता है बेटा। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आफताब? क्या बोल रहे हो? एजाज जल्दी आओ। अगर शबनूर को मैंने सब कुछ बता दिया तो क़यामत आ जाएगी।
अपने शौहर के कातिल को हर वक्त बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन होगा। वो नौकरी छोड़कर चली जाएगी और इन लोगों के जीने का आखिरी सहारा भी जाता रहेगा। शबनूर, तुम कहती थी ना इस ऑफिस के मालिक कभी नजर नहीं आए। वो देखो, वो खड़े मालिक। इससे पहले कि सर अंदर चले जाएं, इधर आके देखो। अरे ये साहब भी इस ऑफिस में आते रहते हैं क्या? तुम किसकी बात कर रही हो? वो नेवी ब्लू सूट वाले जो वहाँ कार के पास खड़े बातें कर रहे हैं। अरे वही तो है इस ऑफिस के मालिक, आफ्ताब हसन जमाली, जमाली एंटरप्राइजेस के मालिक, इकलौते मालिक हैं। यकीन नहीं हो रहा, इतने महीनों से मैं आफ्ताब साहब के ऑफिस में काम कर रही हूँ और असलियत आज सामने आई है। मुझ पर मेहरबान होकर मुझे जॉब दी और जिक्र तक नहीं किया। क्या हो गया शबनूर, खामोश क्यों हो गई? बस कुछ नहीं, यूं ही। तुम ठीक कहती थी रुखसाना, ऐसे इंसान के लिए खुदा से दुआ जरूर मांगनी चाहिए। नहीं डियर, मैं क्लब नहीं आ पाऊंगा। रादर मैंने क्लब आना छोड़ दिया। हाँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाँ आइए मिसेस रियाज, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, मेहरबानी। बैठिए। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो नहीं है, हाँ शिकायत जरूर है। कैसी शिकायत? किसी ने कुछ कहा है आपको? आपने मुझे अपने ऑफिस में जॉब दिलवाया, पर मुझसे ये बात छुपाई। मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो मुझे शुक्रिया अदा करने तक का मौका नहीं दिया। यही तो मैं नहीं चाहता था। इत्तेफाक की बात है कि आपने जमाली एंटरप्राइजेज में अप्लाई किया और खुदा के फजल से ये हमारी फर्म है, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे ही हुई है। मैं समझ सकती हूँ क्या, मगर फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो समझिए शुक्रिया अदा हो गया। इस तरह नहीं, मैं बाकायदा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस बात के लिए बजिद हैं तो मैं किसी दिन आपके घर आ जाऊंगा। किसी दिन नहीं, आप आज शाम ही घर आ रहे हैं। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। रियाज के जाने के बाद और कोई तो घर में आता जाता नहीं। बच्चे आपसे बहुत हिल मिल गए हैं। आप आइएगा ज़रूर। बेटा। अम्मी, कल आपने कहा था ना कि मार्केट चलेंगे। आज नहीं बेटा, कल चलेंगे। क्यों अम्मी? मुझे न्यू ड्रेसेस और न्यू शूज लेने हैं। मैम रोज डांटती हैं। बेटा कल चलेंगे आपकी ड्रेस लेने। आज आफ्ताब अंकल आ रहे हैं। आफ्ताब अंकल आ रहे हैं? ये आज आफ्ताब अंकल आ रहे हैं। रूह की अदालत में रोज बहस करते हैं। आतिशी नदामत भी, गुनह का अंधेरा भी। एक चांद मेरा
अरे रोशनी, आफ्ताब अंकल आए हैं। हेलो हेलो रोशनी बेटा, कैसे हो? अंकल पर अम्मी तो घर पर ही नहीं है। तो बेटा तब तक हम आप दोनों से बातचीत करेंगे, क्यों अमन बेटा? जी अंकल। अम्मी आज आप कितनी जल्दी आ गई? अरे आफ्ताब साहब, आप कब आए? बस आपके आगे आगे ही आया हूँ। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई, सब ठीक तो है? सब ठीक है, बस कभी कभी दिल बहुत उचाट हो जाता है। कहीं दिल नहीं लगता, किसी से बात नहीं की जाती, अपने आप से भागने का दिल करता है, पर भाग कर भी कहाँ जाए इंसान। अम्मी हम बाहर खेलने जाएं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है अम्मी। हाँ अम्मी, चल आजा अमन। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं शबनूर जी, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहे ना। शबनूर जी, एक गुनाह ने मेरे दिल को इस कदर जकड़ रखा है कि उसका भार मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। दरअसल इस अफसाने का एक सिरा मुझसे शुरू होता है और दूसरा आप तक पहुंचता है। ये सब आप क्या कह रहे हैं आफ्ताब साहब? उस दिन आपके बेहद इसरार करने के बावजूद मैं आपके घर नहीं आया, क्योंकि उस रोज आपका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और आज मैं अपना सामना नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुज़दिली ने, मेरे एहसास गुनाह ने असलियत के सामने घुटने टेक दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सच मेरे अंदर ऐसे ही उफनता रहा तो मेरे दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शबनूर जी, जिंदगी के सफर में जब भी नए रिश्तों से हमारा तारुफ होता है तो हमारी पुरजोर कोशिश यही रहती है कि हम एहसासात और जज्बात की खुराक से उन रिश्तों की परवरिश करें। लेकिन जिस रिश्ते का तार आपसे जुड़ा है उसकी तकदीर की इबारत एक हादसे की कलम से लिखी गई है। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। एक हादसे ने मुजरिम बनाकर मुझे आपकी अदालत में खड़ा कर दिया। आपके बच्चों के सर से वालिद का साया छीनने वाला और आपके नसीब में बेवा का लिबास लिखने वाला और कोई नहीं शबनूर जी, मैं हूं। मैंने आपकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ कर रख दी। ये सब आप क्या कोई सवाल मत कीजिए। गजाला जो मेरी शरीके हयात थी, जो बीवी होने के साथ साथ मेरी महबूबा भी थी, मुझे जिंदगी के सफर में अकेला छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। उसका गम भुलाने के लिए मैंने अपने आप को शराब में डुबो दिया। नशे की हालत में आपके शौहर कब मेरी गाड़ी के नीचे आए मुझे पता ही नहीं चला। मैं गाड़ी लेकर भाग गया। अगले दिन अखबार में पढ़ा कि उस शख्स की मौत मौके पर ही हो गई। मैं अब्रॉड चला गया और जब से वापस लौटा हूं, तासुफ की जिस आग में मैं जल रहा हूं मुझे ही मालूम है। मैं आपका गुनाहगार हूं। मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए शबनूर जी, मुझे सजा दीजिए। संभालिए अपने आप को आफ्ताब साहब। मैंने सब कुछ सुना पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। रियाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ और ही लिखा था। रियाज को
हार्ट अटैक आया था और वो गिर गए थे। आपकी गाड़ी से टकराने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसका मतलब आप आज तक उस जुर्म की सजा भुगत रहे थे जो आपने किया ही नहीं। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है तेरा। तू बड़ा कारसाज है मेरे अल्लाह। तूने इस गरीब की दुआ कबूल कर ली। जिंदगी उजाला भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी, खुशियों से महक जाए दर्द का बसेरा भी, रोशनी से भर जाए गमज़दों का डेरा भी। काश वो भी पल